नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दोस्तों, आज बादरा में कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीनें लगी और दोनों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, कल किसी प्रकार का वैक्सीनेशन नहीं होगा बादरा क्षेत्र में। और आज जहां जिन सेंटरों के ऊपर थोड़ी बहुत वैक्सीन की डोज बची है उसके लिए ज़रूर कुछ प्रयास हो सकते हैं, अलग प्रयास। लेकिन दोस्तों, वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से निर्धारित है वो कल नहीं होने वाला है। और आज जो 10 सेंटर कोवैक्सीन के बनाए गए थे, वहाँ कोवैक्सीन की 1100 डोज थी। दोस्तों, सुनने में आया कि 1100 से अधिक डोज यहाँ लगी है। तो कुल मिला के कोविशील्ड की भी दोस्तों 17 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे और 2000 से ज़्यादा डोजें यहाँ कोविशील्ड की भी थी। वहाँ भी लगभग 2300 से अधिक वैक्सीनेशन होने के समाचार है। तो कुल मिला के इसकी रिपोर्ट हमारे पास देर शाम को आएगी, तो वो हम इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बता देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, आज की वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी इतनी है। कल किसी प्रकार का वैक्सीनेशन होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है, हमारी नॉलेज में इसका किसी प्रकार का कोई आधिकारिक खबर या सूचना इसकी हो, इसका हमारे नॉलेज में नहीं है। तो कुल मिला के जैसे इसकी जानकारी आएगी दोस्तों, इसकी जानकारी दी जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों बादरा में नगर पालिका के जो उपचुनाव है वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35, वहाँ चुनाव प्रचार का घमासान जोरदार तरीके से प्रारंभ हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपना अपना दम लगाने पर तुले हैं और सभी घर घर जाकर वोट मांगते हुए जा रहे हैं और सभी अपनी अपनी स्थितियों को भी मजबूत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 में ज़मीनी हालात क्या है और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, उनकी कंडीशन क्या है दोस्तों, इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो वार्ड नंबर 12 को अगर ले तो वार्ड नंबर 12 में 3 उम्मीदवार है और तिकोना संघर्ष एक प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन अगर अभी प्रारंभिक बढ़त माने तो दोस्तों बशीर खान नारिका की यहाँ प्रारंभिक बढ़त मान सकते हैं। वो जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन चलाए हुए हैं दोनों ही प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से, दावेदारों से, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार अभियान में आगे दिखाई देते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताएं तो ये कुरैशी परिवार के और विधायक बलवान पुनिया खेमे के दावेदार हैं, प्रत्याशी बताए जाते हैं। तो यहाँ इनकी स्थिति जो है, बशीर खान नारिका की स्थिति को मजबूत आज भी बताया जा रहा है। कल भी हमारे पास यही सूचना आई थी, कल एक सूचना और आई थी दोस्तों, उसका आज भी हमें कहीं ना कहीं आधार उसका हमें मजबूत मिला यहाँ वार्ड नंबर 12 में दोस्तों। वो ये था कि नदीम और जिस प्रकार से बिल्लू सेवदा जो मैदान में डटे हैं अन्य प्रत्याशी के रूप में 3 जो दावेदार हैं दोस्तों, अगर वो दोनों अगर सामूहिक शक्ति के साथ प्रयास करें या किसी प्रकार का भीतरी उनके बीच में दोस्तों गठजोड़ होता है तो ये बशीर खान नारिका को एक बहुत बड़ा झटका साबित यहाँ इस वार्ड में हो सकता है। इसकी संभावनाएं हमने आज भी यहाँ देखी है। इसकी विस्तार से विस्तृत रूप से इसकी कवरेज भी हम करेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 35 का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ एडवोकेट असलम अली जो है दोस्तों यहाँ मजबूत दिखाई देते हैं। अकरम खां उनको टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तीसरा उम्मीदवार रफीक खां भी यहाँ मौजूद है दोस्तों। लेकिन अभी प्रारंभिक बढ़त अगर देखें, जो चुनावी अभियान चला हुआ है दोस्तों, उसमें अभी मुकाबला टफ होने की आशंका है। आगे भी इसका अंदेशा हमें है कि ये मुकाबला टफ हो सकता है और मुकाबला टफ दोस्तों कहीं ना कहीं अंतिम समय में जाके वार्ड नंबर 12 का भी बन सकता है। तो ये पालिका की जो दोनों वार्ड थे उसकी स्थिति है दोस्तों। एक चर्चा अब छोटी सी हम करते हैं। कल 23 जुलाई है और 23 जुलाई दोस्तों जिस प्रकार से नगर पालिका के वर्तमान में अगर चेयरमैन माने हाईकोर्ट के आदेश को तवज्जो दे तो चेयरमैन है बलवंत सैनी, उनकी तरफ से एक याचिका दोस्तों दायर की गई थी। बाद में जो घटनाक्रम हुए थे, जो कोर्ट का आदेश लेकर बलवंत सैनी बादरा पहुंचे थे और उनको जिस प्रकार से अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह द्वारा लटकाया भटकाया गया और चेयरमैन के जो चैम्बर है, रूम है दोस्तों, उसकी चाबी नहीं दी गई थी और यहाँ शपथ ग्रहण या चार्ज भी उनको नहीं दिया गया था। तो उसको लेकर दोस्तों
बलवंत सैनी द्वारा यह वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने स्तर पर भी करवाई गई थी और चैनलों में जिस प्रकार से पत्रकारों द्वारा एक कवरेज की गई थी, कहीं ना कहीं बलवंत सैनी को उसका भी लाभ मिला। दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारे एक प्रकार से एविडेंस उन्होंने कोर्ट में लगाए थे और एक प्रकार से अवमानना को लेकर ये याचिका दायर की गई थी गुरदीप सिंह अधिशासी अधिकारी भादरा द्वारा। तो दोस्तों भादरा पर, तो दोस्तों कुल मिला के इसका क्या परिणाम हो दोस्तों, वहाँ से जो है पिछले 2-3 दिन पहले एक अवमानना को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें गुरदीप सिंह जी अधिशासी अधिकारी को तलब किया गया था दोस्तों, और कल 23 तारीख को वो तारीख है जो अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह को हाईकोर्ट में पेश होना है दोस्तों। और हाईकोर्ट में गुरदीप सिंह अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से कोर्ट इसको अवमानना की कार्रवाई मानती है और क्या गुरदीप सिंह अधिशासी अधिकारी द्वारा वहाँ तथ्य पेश किए जाते हैं और बताया जाता है किस प्रकार से जो लटकाने भटकाने का कार्य था उसके ऊपर संभवतः यही कहा जाएगा कि हमने अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क कर और उच्चाधिकारियों की सलाह से काम करने की नीयत से इस प्रकार से जो विलंब था, देरी थी, वो की थी। तो दोस्तों ये किस प्रकार कोर्ट इसको लेती है, किस प्रकार कोर्ट में जीनेबाजी होती है और एक दूसरे के वकील अधिवक्ता दोस्तों किस प्रकार की दलीलें देकर अपने जो मुवक्किल है, अपना जो पक्षधर है जिसके एवज में ये मुकदमा लड़ा जा रहा है दोस्तों, तो उनके पक्ष में किस प्रकार की मजबूत दलीलें दी जाती है और किस वकील की दलील में, अधिवक्ता की दलील में कितना दम है, उसके आधार पर कोर्ट अगर संतुष्ट होता है तो दोस्तों उस प्रकार से जो है एक फैसले की इबारत लिखी जाती है। तो कुल मिला के क्या होता है और किस प्रकार का फैसला आता है और राहत मिलती है अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह को या फिर कहीं गाज गिरती है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। हमें इंतजार होगा 23 तारीख का और संभवतः जिस प्रकार से 23 तारीख को 3 या 4 बजे से पहले इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों अब हम चर्चा करें आसपास की भादरा क्षेत्र की। तो दोस्तों एक मीटिंग एक पिछले गत रविवार को हम चर्चा करें तो जाट समाज की एक बैठक भादरा क्षेत्र में हुई थी दोस्तों, उसको लेकर हम एक आज समीक्षा भी करना चाहेंगे दोस्तों। जाट समाज को लेकर विशेष तौर से समीक्षा नहीं है, समीक्षा हर समाज को लेकर एक समीक्षा है दोस्तों। एक निष्पक्ष, एक ईमानदार प्रयास होगा इस समीक्षा के माध्यम से क्षेत्र के हर समाज वर्ग को एक संदेश, एक मैसेज देने का प्रयास हमारा रहेगा इस समीक्षा में दोस्तों। जाट समाज की एक गत रविवार को बैठक हुई थी दोस्तों, उस बैठक में जाट समाज के सभी गणमान्य जन शामिल हुए थे, वरिष्ठ जन इसमें शामिल हुए थे। और दोस्तों ये इस बैठक का जो मुख्य आधार था, इस बैठक का जो लक्ष्य था दोस्तों वो था जाट समाज के भवन निर्माण को लेकर दोस्तों भूमि की तलाश करना, भूमि खरीदना और उस पर जाट समाज का भवन निर्माण कराना। ये बहुत बड़ा, किसी भी समाज के लिए दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा कार्य ये समाज के लिए होता है कि किसी समाज की धर्मशाला हो, उसका भवन हो और उसके नाम पर कोई चौक हो, उसके नाम पर कोई अन्य सार्वजनिक चीज़ें हो जिसमें सभी लोग जो है उसमें भागीदारी निभा सके, रह सके, उसका उपयोग कर सके दोस्तों। कुल मिला के इस बैठक का उद्देश्य और भी था दोस्तों, ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन कर जाट समाज की जो प्रतिभाओं को निखारना है, जाट समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो और हर गोत्र के लोगों को जाट समाज के इसमें जोड़ा जाए और हर गांव तक जाट समाज की पेट हो, मजबूत पेट हो। और इसके अलावा भी दोस्तों हर सप्ताह किसी न किसी गांव में जाट समाज की बैठकों का भी एक प्रस्ताव इसमें लिया गया और दोस्तों सभी ने इसकी अनुशंसा भी की। कुल मिला के इस बैठक में दोस्तों राजेंद्र बेनीवाल, अमर सिंह बेनीवाल, सुदर्शन आर्य, अमर सिंह जाखड़, अमर सिंह बुढ़ानिया, ओम प्रकाश बुढ़ानिया, विजेंद्र बेनीवाल और दोस्तों सुनील बेनीवाल, दलीप सिंह
बलौदा, मांगीराम गोदारा, कुलदीप जोड़, जगदीश बेरड़ आदि दोस्तों जाट समाज के अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस बैठक में शामिल हुए, शरीक हुए। तो दोस्तों कुल मिला के हम एक दोस्तों गत दिन कुमार समाज की भी एक बहुत बड़ी सभा बैठक का कार्यक्रम भी हुआ दोस्तों। उसमें मुख्य उद्देश्य था एक धर्मशाला का शिलान्यास दोस्तों, जो कि नोहर सरसा बाईपास पर दोस्तों मेन रोड पर जो है ये सेंचुरी कॉलेज के पास में इसको बनाया जा रहा है, इसका निर्माण होने जा रहा है। उसका भव्य गेट जो है दोस्तों, ये गेट नोखवाड़ समाज बादरा के जो नरेश नोखवाड़ है, सुरेश नोखवाड़ है, शंभू दयाल नोखवाल के ये पुत्र है दोस्तों, उनकी तरफ से ये धर्मशाला का विशाल गेट है उसका निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ के जो कुमार समाज के अनेकों दानदाता लोगों ने यहाँ दान दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ धन एकत्रित कर जाट समाज की धर्मशालाओं को भव्य रूप दिया जाएगा दोस्तों। इसके प्रयास जो है कुमार समाज के द्वारा किए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों समाज पर बात आई है, मैं समाज के ऊपर आज छोटी सी हम समीक्षा दोस्तों करना चाहेंगे। और हर समाज चाहता है दोस्तों उसका कोई भवन हो, उसकी कोई धर्मशाला हो, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक बड़ा ऐसा भवन हो, ऐसा निर्माण हो जो सभी के काम आए और जो समाज की प्रतिष्ठाओं को बढ़ाए दोस्तों। ऐसे चौक हो, ये सभी लगभग समाज के लोग जो है उनकी अभिलाषा इस प्रकार से होती है कि ऐसे निर्माण कार्य जो है वो अपने समाज की तरफ से हो। तो दोस्तों किसी ना किसी समाज को इसके लिए, समाज के व्यक्तियों को इसके लिए पहल भी करनी पड़ती है और समाज का एक संगठन भी खड़ा करना पड़ता है और समाज के संगठनों में ऐसे अच्छे विद्वान, शिक्षित और सक्षम लोगों को भी जोड़ना पड़ता है ताकि समाज की गतिविधियों को अनवरत आगे बढ़ाया जाए और समाज की तरफ से अपने समाज में जिस प्रकार हर समाज का ये उद्देश्य रहता है दोस्तों, हम इस समीक्षा का हमारा उद्देश्य भी यही है। हर समाज यह चाहता है कि उनके समाज में ऐसी युवा प्रतिभाओं को भी सम्मान मिले, जो विशेष प्रतिभाओं की धनी हो, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान मिले, ऐसे कर्मचारियों का सम्मान हो जो कि समाज का नाम रोशन किए हुए अपने पद पर सुशोभित है दोस्तों। इसके अलावा भी ऐसे भी समाज की शख्सियतों का सम्मान करने का हर समाज प्रयास करता है जो खेलों से जुड़ी हुई और बड़ा नाम खेलों की दुनिया में करे। और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का कोई छात्र या छात्राएं अगर उपलब्धि अर्जित करता है तो दोस्तों समाज के स्तर पर ऐसे समाजों का गठन होता है, समाज के स्तर पर ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों विद्यार्थियों को प्रोत्साहन भी समाज की तरफ से दिया जाता है और समाज की तरफ से अनेकों गरीब कन्याओं का भी विवाह कराया जाता है। ऐसे गरीब समाज के लोगों को भी ऊपर उठाने में, उबारने में समाज की भूमिकाएं अहम होती है और समाज के किसी प्रकार से दोस्तों दबे कुचले वर्ग है उसको भी उठाने का समाज की तरफ से प्रयास किया जाता है। यह प्राय हर समाज में देखा जाता है और हर समाज की अभिलाषा ही होती है कि उसका समाज जो है दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करे। दोस्तों एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे गत जो कोरोना काल था दोस्तों, उस कोरोना काल में कस्बे में एक नया अचीवमेंट हुआ था दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो लॉकडाउन का समय था। हमारे विधायक है बलवान पूनिया, इसका सभी को पता ही है दोस्तों। उसके दौरान ये जो नोहर चौराहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास और जो मुख्य स्कूल है बादरा का उसके पास, गांधी पार्क के पास जो चौराहा है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है दोस्तों, प्रमुख रूप से उसको नोहर चौराहे के रूप में या नोहर मोड़ के रूप में जाना जाता है। उसको दोस्तों लॉकडाउन के समय में और मैं कहूँ तो कोरोना काल के दौरान ये सबसे बड़ा अचीवमेंट बादरा कस्बे में मैं कहूँगा जाट चौक की वहाँ स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये जाट चौक दोस्तों, जाट हमारे क्षेत्र के जाट वर्ग जो है, जाट समाज जो है इतना सक्षम और समर्थ है दोस्तों, इतना काबिल है और इतना विस्तार लिए हुए है और जाट बहुल क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले
ऐसे अचीवमेंट भादरा कस्बे में देखने में आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। लेकिन ये हुआ, ये भी अच्छा हुआ, किसी प्रकार से जाट चौक की कोई भर्त्सना या इस प्रकार की क्रिटिसाइज कोई इसको लेकर नहीं करता होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको लेकर दबे स्वर में कस्बे में गत दिनों पहले एक चर्चाएं थी कि विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल में ये एक अनोखा कार्य हुआ है और किसी प्रकार की इसकी रूपरेखा बनाए बगैर पूर्व निर्धारित सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणाएं या सूचनाएं के बगैर इस जाट चौक की जो है स्थापना कर दी गई। दोस्तों ये चर्चाएं भादरा कस्बे में एक प्रकार से थी कि कौन बोले, जाट बहुल क्षेत्र है और प्राय यहाँ जाटों का दबदबा देखा जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कस्बे में था। और दोस्तों लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे क्षेत्र में जाट समाज बहुत सक्षम, काबिल और समृद्धशाली वर्ग है दोस्तों। और ऐसे अगर किसी प्रकार से, जैसे ब्राह्मण का यहाँ परशुराम चौक भी है दोस्तों, और करणी चौक भी है राजपूत समाज का, और दोस्तों अम्बेडकर चौक भी यहाँ है, खूबरा मूर्ति चौक भी है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी है, बनिया समाज के, श्राप समाज के। तो दोस्तों लगभग हर समाज ये चाहता है कि हमारी धर्मशाला हो, हमारे यहाँ सार्वजनिक निर्माण हो जिसमें सभी उसका उपयोग कर सके या समाज के लोग उसका उपयोग कर सके, उस समाज का चौक हो और समाज का कोई भवन हो। ऐसे दोस्तों हर समाज चाहता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे पड़ोसी जो गोगामेड़ी धाम है दोस्तों, जो उत्तर भारत का सबसे विशाल मेला गोगामेड़ी में लगता है दोस्तों। वहाँ पर देवस्थान विभाग की तरफ से कुंड, किसी समाज की कुंड को लेकर वहाँ जो है भूमि अलाट एक प्रकार से की जाती है और उस समाज को जो है वहाँ धर्मशाला निर्माण का एक प्रकार से परमिशन दी जाती है दोस्तों। वहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दर्जन से अधिक समाजों की धर्मशालाएं कुंड के नाम से अलाट है। उनमें राजपूत समाज भी है दोस्तों, दलित समाज भी है, दांडका समाज भी है, दलित समाज में भी अलग अलग है दोस्तों। और बनिया वर्ग में भी दोस्तों ओसवाल है, अग्रवाल है, अलग अलग समाज होते हैं। उसी प्रकार जाट में भी दोस्तों बेनीवाल है, गोदारा है, सभी पूनिया है, अलग अलग गोत्र के हिसाब से अपना अलग होता है। लेकिन जैसे जाट समाज आ गए दोस्तों, उसमें गोदारा, बेनीवाल, पूनिया आदि सभी, सिहाग सभी आ गए दोस्तों। लेकिन इसी प्रकार से दोस्तों ब्राह्मण समाज का अगर कोई भवन है तो उसमें भी आ गए, लेकिन उसमें भी प्रयास ज़्यादातर समाजों के रहते हैं। जैसे मैं कौशिक हूँ तो मैं, मेरे समाज के लोग या मेरे परिवार के लोग किसी प्रकार से अगर ऐसी मंशा रखते हैं कि कौशिक समाज का यहाँ कोई धर्मशाला हो, यहाँ कोई निर्माण हो, तो दोस्तों मैं इसको उपयुक्त ज़्यादा नहीं मानता। मैं इसीलिए इस समीक्षा को आज करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं दिया जाता। हमारे देश में सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ तो भारत देश की पहचान जो है सर्वधर्म को सम्मान देने वाले देश के रूप में है, एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हमारे देश की पहचान है। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे कस्बों में, नगरों में और स्टेटों में, राज्यों में, जिलों में दोस्तों, गाँवों में इस प्रकार से अलग अलग समाज के संगठनों का उद्देश्य आखिर क्या है? क्या हम सब मिलकर सर्व समाज संगठन नहीं बना सकते? सर्व समाज संगठन दोस्तों, उसमें सभी समाजों के लोग हो और ऐसा एक भवन हो, ऐसी कोई धर्मशाला हो जहां सभी समाज के लोग उसके जो है पदाधिकारी हो, उसके सदस्य हो। और दोस्तों इससे लाभ ये होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हम अलग अलग समाजों के संगठन बनाकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं, उससे हम आने वाली पीढ़ियों को एक प्रकार से कट्टरता की आग में झोंक रहे हैं। दोस्तों मेरी इस बात को आप गौर से समझिएगा, मेरे उद्देश्य को आप एहसास कीजिएगा। मेरे उद्देश्य के पीछे जो भाव है दोस्तों, उस भावों को आप पढ़िएगा। उस भाव के पीछे यही है कि हम अपनी आने वाली संतानों को आखिर क्या सीख दे रहे हैं, क्या हम जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और जब तक हम जो बचपन से निकलकर आज जिस उम्र के पड़ाव पर है, क्या हमने इस प्रकार की कट्टरता अपने समाज में देखी है? क्या हम उस कट्टरता में जिए हैं?
क्या हम एक दूसरे समाज के प्रति हमदर्दियाँ और सहानुभूतियाँ और एक दूसरे के काम आते हुए इस समाज के इतने बड़े लंबे जीवन को नहीं जिए है? तो क्या हक है हमें कि हम आने वाले हमारे पीढ़ियों में हमारे भविष्य बनने वाले युवाओं को, बच्चों को उस कटुता की आग में झोंकने जा रहे हैं? दोस्तों, अगर मैं ये नहीं कहता कि किसी प्रकार से समाज का कोई संगठन बने उससे समाज का अहित होता हो, कतई नहीं होता। समाज में उन्नति आती है, समाज की प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलता है और समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों उनको सम्मानित किया जाता है, उनका हौसला बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर समाज को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। इसी के साथ ही कस्बे का नाम भी रोशन होता है, स्टेट का नाम रोशन होता है, जिले का नाम रोशन होता है, हमारे देश का भी नाम रोशन होता है। लेकिन क्या दोस्तों, हम जिस प्रकार से सड़क बनाते हैं, जिस प्रकार से कोई भवन बनाते हैं, कोई सार्वजनिक जगह बनाते हैं, सार्वजनिक ऐसी चीज़ें बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं, कोई सराय बनाते हैं, तो दोस्तों उनके नाम अगर हम किसी हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति के नाम रखें जिसने हमारे समाज को एक पहचान दी है, दोस्तों उनके नाम से समाज को पहचान मिली है, क्या हम ऐसे व्यक्तियों के नाम पर कुछ नहीं बना सकते? क्या हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी लगभग हर समाज से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, क्या हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कुछ बड़ा नहीं कर सकते? दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज क्या इससे नहीं जा सकता? या फिर इससे एक मैसेज जाएगा कि अनिल कौशिक ने ये निर्माण किया है, यहाँ अनिल कौशिक की प्रतिमा लगे, यहाँ कौशिक परिवार का वो वजूद हो, कौशिक परिवार के पूर्वजों की फोटोएं हो, या इससे कहीं अच्छा हमारे कोई परिवार के समाज के लोगों ने ऐसा काम किया हो जिसके दम पर बादरा का नाम हो और जिले का नाम हो, कहीं ना कहीं राजस्थान में एक मिसाल पेश की हो, उनके नाम से वो चीज़ बने जो बेशक वो मेरे परिवार से ना होकर मेरे किसी दूसरे परिवार से समाज के हो या दूसरे समाज से भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि कम से कम दोस्तों हर समाज चाहता है कि उसका समाज जो है श्रेष्ठ समाज हो, लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर समाज की ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि समाज की कुरीतियों को रोका जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए और गलत परंपराओं को, प्रथाओं पर भी अंकुश लगे और समाज में किसी असामाजिक व्यक्ति या कोई असामाजिकता पर उतारू हो, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई हो। और दोस्तों समाज में कट्टरता की जगह अगर हम एक चीज़ रखें, सर्वधर्म सम्मान को थोड़ा सा महत्व दे, हर समाज के संगठन में अगर एक चीज़ रखी जाए कि चाहे सबसे कम प्रतिशत में ही सही सर्वधर्म के लोगों को भी वहाँ कुछ न कुछ तवज्जो दी जाए, तो दोस्तों ये एक अच्छा मैसेज होगा। अगर जैसे मैं सपोज करो दोस्तों, मैं जाट समाज के भवन, जो जाट चौक का भवन है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर रहा था। तो दोस्तों जाट समाज का ये जो चौक बना है ये कतई इसमें गलत नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था और इसकी तो विधिवत रूप से घोषणा और अच्छे कार्यक्रम के साथ इसका निर्माण होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती थी या है क्या। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है इस प्रकार से कोई हम हल्के स्तर पर किसी प्रकार से बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं वो करें तो इससे कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और जाट समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ये कुछ ऐसे समाज है दोस्तों जिनका नाम अदब के साथ लिया जाता है। सभी समाज वैसे तो बड़े समाज है, लेकिन दोस्तों कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें अधिक धनबल की सामर्थ्य है और कुछ समाज ऐसे भी है दोस्तों जो बहुत काबिलियत के आधार पर, शिक्षा के आधार पर उन्नति किए हुए होते हैं। ऐसे समाजों से दोस्तों अन्य समाजों को अपेक्षाएं रहती है कि वो वहाँ दूसरे समाजों को भी उठाने का कार्य करे और समाज को जो है दूसरे समाज को भी उठाने का कार्य दोस्तों ऐसा कार्य है कि इसकी कहीं मिसाल आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर ऐसे कार्य होने प्रारंभ हो जाए, हर कस्बों में एक सर्व समाज संगठन का गठन हो और उसमें सभी समाजों के लोग हो और वो सभी समाजों के बीच की कड़ी हो दोस्तों, आने वाले समय में अगर कहीं
कहीं ना कहीं किसी समाज के बीच में दोस्तों किसी प्रकार की अगर कट्टरता को लेकर किसी प्रकार की दुश्मनी या किसी प्रकार का संघर्ष पनपने की नौबत आ जाए तो दोस्तों ऐसे में सर्व समाज का जो संगठन है उसकी बहुत महत्ता भूमिका दोस्तों इसकी रहती है, और वो एक कड़ी के रूप में, एक मध्यस्थता के रूप में जो है समाजों को जोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। और ये एक अच्छी परंपरा भी मैं कहूँगा होगी दोस्तों। जिस प्रकार से थाने में CLG का गठन किया जाता है दोस्तों, उसमें कस्बे के अनेकों ऐसे लोग गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कस्बे के प्रमुख लोग माने जाते हैं। तो क्या सभी समाजों के प्रमुख लोगों को लेकर एक सर्व समाज का गठन हम नहीं कर सकते सभी समाजों के हितों में? और अगर कोई समाज दबा हुआ है और उस समाज की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई पहल होती है कि हमारे समाज को भी उभारने में हमारी मदद की जाए, तो दोस्तों ऐसी मदद सभी समाज के लोग कर सकते हैं। आज जो समाज सक्षम है वो दोस्तों दूसरे समाजों को अगर उठाने का कार्य करे तो इससे समाज में प्रेम की भावनाओं का पनपना निश्चित है दोस्तों, और इसका जो है विस्तार भी होगा। और दोस्तों इससे जो कट्टरता है वो समाप्त होती है दोस्तों। किसी प्रकार से जो वाहनों पर भी हम नाम लिखते हैं, कहीं ना कहीं कई राज्यों से इस प्रकार की पहल भी हो रही है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। ऐसे विचार भी पनपने लगे हैं और कुछ दलों में भी इस प्रकार की एक प्रतिस्पर्धा सी जागी है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं कतई इसके फेवर में नहीं हूँ कि किसी जाति के नाम से मैं किसी प्रकार का घमंड करूं, गर्व करूं। दोस्तों गर्व एक अलग चीज़ है, घमंड एक अलग चीज़ है। अगर हम किसी वाहन पर या किसी चीज़ पर इस प्रकार का नाम लिखते हैं, ब्राह्मण, शर्मा, जाट, कौशिक या गोदारा, बेनीवाल या किसी प्रकार का दलित, नायक, अग्रवाल या दोस्तों किसी प्रकार का एनीवे हम इस प्रकार का नाम लिखते हैं, तो इसमें गर्व से कहीं ज़्यादा एक प्रकार का घमंड उजागर होता है दोस्तों। ऐसा घमंड मैं नहीं चाहता कि किसी समाज में घमंड और कट्टरता का जो है इसका पनपना प्रारंभ हो जाए। ये शुभ संकेत उस समाज के लिए कतई नहीं हो सकते दोस्तों। मेरी समीक्षा पर मेरे अलग प्रयास थे, एक छोटे से प्रयास के साथ मैंने इस समीक्षा को प्रारंभ किया है दोस्तों। मेरे भीतर जो भाव थे उस भाव को आप समझिएगा और उस भाव को समझते हुए इस समीक्षा का आकलन आप कीजिएगा। बेशक मैंने बहुत से पहलुओं को इसमें छोड़ भी दिया होगा। मेरे लगातार निरंतर प्रयास यही है कि किसी विषय पर अगर मैं समीक्षा करूं तो आगे ऐसी आपको शायद संभवतः मैं त्रुटियां न दूं, आगे इसका प्रयास मैं बेटर तरीके से करूं, क्योंकि निरंतर प्रयास करना मेरा भी एक प्रकार से धर्म है दोस्तों। आप भी मुझे अगर किसी प्रकार की कमियां मैं करता हूं तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आकर भी लिख कर बता सकते हैं। क्षेत्र के लिए मैं ऐसी पहल दोस्तों सदैव करना चाहता हूं, और ऐसा कोई विषय नहीं है दोस्तों उसके ऊपर मैं बोलकर आपसे रूबरू होकर आपसे बातें नहीं कर पाऊं। दोस्तों मेरे लिए किसी प्रकार का कोई विषय सब्जेक्ट अनछुआ नहीं है। मैं चाहता हूं मैं हर विषय को, हर सब्जेक्ट को छूऊं और पूरी संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ और निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ उस विषय को छूऊं और आपसे सलाह भी लूं। दोस्तों अगर किसी प्रकार से मेरी इस समीक्षा से किसी समाज को अगर ठेस पहुंचती है तो ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है दोस्तों। मैं समाज से ऊपर उठकर इस समीक्षा को करने की नीयत के साथ आज इस चर्चा में बैठा था, और किसी प्रकार की मैंने ज़्यादा होमवर्क इसके लिए नहीं किया था, इसका आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा दोस्तों। इसके ऊपर मुझे राय दीजिएगा। आगे भी मैं इसके ऊपर विस्तार से समीक्षा के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों मेरी अगर कोई समाज किसी प्रकार की सेवाएं साफ संदेश के माध्यम से लेना चाहे तो हम हरदम हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए और हर गरीब के लिए और हर असहाय लोगों के लिए और हर ऐसे लोगों के लिए जो पीड़ित है उसके लिए दोस्तों हम सदैव तैयार हैं और तैयार रहेंगे। कल ठीक शाम 7 बजे ठीक इसी वक्त दोस्तों फिर से आपके सामने नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।